बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू माय दिस बायोलॉजी हब यूट्यूब चैनल एहसन बायो वाला। तो आज का जो लेक्चर है सेकेंड ईयर का, क्योंकि सिलेबस बहुत हमने कम किया था क्योंकि 4 चैप्टर हो गए हैं फर्स्ट ईयर के। मैंने इसलिए फर्स्ट ईयर की थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाई है कि 1-2 लेक्चर्स की हम स्टे ले लेंगे। सबसे ज़्यादा हम सेकेंड ईयर के लेक्चर्स करेंगे, कोशिश करते हैं। और सेकेंड ईयर का लेक्चर मैं अगले ही वीक के अंदर सेकेंड चैप्टर खत्म कर देना है। फिर हम छोटा सा चैप्टर पकड़ेंगे क्योंकि आगे चैप्टर बड़े छोटे छोटे हैं, ठीक है। लेकिन उस तरह बायो के जो हैं वो बड़े बड़े चैप्टर हैं, वो हमने कवर करने हैं। तो आज का जो लेक्चर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट वन इज अ लोकोमोशन इन यूग्लिना, ठीक है। अब लोकोमोशन इन यूग्लिना में देखें कि यूग्लिना किससे मूव करता है, तो आपने याद रखना है विद द हेल्प ऑफ फ्लेजेलम, ठीक है। उसकी बॉडी के बाहर एक फ्लेजेला है, उस फ्लेजेला के जरिए उसने मूव करना होता है, ठीक है। अब वो एक फ्लेजेलम है, जो फ्लेजेलम उसको मूव करवाता है। क्या करवाता है? मूव करवाता है उसको आगे। यानी अब याद रखिएगा वो फ्लेजेलम का काम किस तरह का है कि वो बैकवर्ड अगर मूवमेंट होगी तो वो जो यूग्लिना बॉडी है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करेगा, यानी बैक फ्लिपिंग होगी। जैसे वो बैक वाइप करेगा, जैसे एक मछली है वो ऐसे तैरती है, इन द सेम वे बैकवर्ड मूवमेंट से उसकी बॉडी फॉरवर्ड मूव करेगी। अब बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन होगा कि फ्लेजेलम मूव फॉरवर्ड, जैसे ही फॉरवर्ड मूव करेगा यानी फॉरवर्ड वाइप करेगा तो क्या बैकवर्ड मूव करेगा? तो बैकवर्ड मूव नहीं करेगा, ठीक है। जैसा आपने कहा ना कि बैकवर्ड ऐसे हो रहा है तो वो फॉरवर्ड जा रहा है, तो फॉरवर्ड ऐसे करेगा तो बैकवर्ड ऐसे नहीं होगा, क्योंकि लोकोमोटरी फ्लेजेलम जो उसका है वो किस पोजीशन पे होता है? एट एंटीरियर एंड। अब इसका ये एंटीरियर एंड एक स्मॉलर फ्लेजेलम होता है, एक लार्जर फ्लेजेलम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं फ्लेजेलम बड़ा है, वो यहां पर मौजूद है, सो दैट्स वाई हम उसे कहते हैं कि वो फॉरवर्ड आगे मूव करने से ऐसे बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होती। फिर वेव्स जो जनरेट होती हैं फ्रॉम बेस टू टिप, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग बेस एंडिंग बेस और उसके टिप से लेकर उसकी ऐसे वेव लाइक मूवमेंट होती है, वेव एक जनरेट हो जाती है। उस वेव लाइक मूवमेंट को जो एक फ्लेजेला मूव कर रहा होता है, ये एक यूग्लिनॉइड मूवमेंट है। और मजे की बात उसे आगे लिखा हुआ है दे आर एबल टू चेंज डायरेक्शन, यानी यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रोटोटिस्टा से है या इनवर्टिब्रेट्स में हम लोकोमोशंस देख रहे हैं, तो यहां पर भी ये इसके अंदर एबिलिटी है, इसके अंदर एबिलिटी है कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सके, अपनी डायरेक्शन को जो है वो चेंज। और उसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, उस कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का नाम क्या है? दैट नेम इज मायोनीम्स, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन मायोनीम्स, ठीक है। अब वो कहता है व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे चेंज द शेप एंड डायरेक्शन, ठीक है। वो शेप भी चेंज करेगा और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज करेगा। कहता है फर्स्ट बॉडी जो है वो शॉर्ट है, देन उसकी बॉडी क्या हो जाती है? वाइडर, यानी पहले बॉडी उसकी ऐसे शॉर्ट होगी, फिर उसकी बॉडी दरमियान से मिडल से वाइडर हो जाएगी, फिर शॉर्ट होगी, फिर वाइड, फिर शॉर्ट वाइड, इस तरह करते करते जो मूवमेंट होगी, इस मूवमेंट को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड यूग्लिनॉइड मूवमेंट। क्या कहते हैं? यूग्लिनॉइड मूवमेंट। तो पहला आपने अभी पढ़ा है, बच्चे इसको बड़े कंटिन्यूसली कहते होते हैं सर ये समझ नहीं आता टॉपिक, तो ये बड़ा इजी सा टॉपिक है। उसके बाद हम जल्दी से हम पहुंचते हैं व्हाट इज लोकोमोशन इन पैरामीशियम में। इसकी पिक्चर एक तो ये बनी हुई है और जो इसके अलावा पिक्चर होगी वो इसके साथ एडिशन तौर पे आपको नजर आ रही होगी, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर उसमें बनते हैं, ठीक है। तो सीलिया में देखें या पैरामीशियम में देखें मूवमेंट सीलिया वाइप लाइक मूवमेंट सीलिया होते हैं, ठीक है। एक एरिया ओरल ग्रूव एरिया है जहां से वो ग्रूव यानी खड्डा नुमा स्ट्रक्चर है, माउथ पोर इसमें है, एनल पोर है, फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। हमें खैर इसमें से हमने जो मेन डिस्कस करना है वो लोकोमोशन के हवाले से है, ठीक है। अब लोकोमोशन को हम कहते हैं कि पैरामीशियम के अंदर जो मूवमेंट है, जो जिस तरह हमने इसमें पढ़ा कि फ्लेजेलम था या फ्लेजेला था जो उसकी बॉडी को मूवर करवा रहा था, यानी आगे बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड जिस तरह मूवमेंट हो रही थी। लेकिन अब हम नेक्स्ट देखते हैं सीलिया। सीलिया जो है उसको मूव करवा रहे हैं, एक सिलिलरी मूवमेंट, इसको कहते हैं दिस इज द
सिलिलरी मूवमेंट जो इसके अंदर होती है। साइज इसका देखा जाए, कहते हैं मैनी माइक्रॉन्स टू 100 माइक्रॉन्स तक जो है इसकी वैल्यू होती है, दैट इज 0.5 डायमीटर, 0.5 माइक्रोन। ये आपने एज इट इज याद रखना है, ठीक है। अगर आप एक सीलिया, ये आप सीलिया का एक स्ट्रक्चर लिया है, इस एक सीलिया के जो बाहर मेम्ब्रेन होती है इसको हम एक्सोलीमा न्यूरॉन की एक्सोनीमा सीलिया की। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए सीलिया के, तो 9 डबल फाइब्रल्स होती हैं और 2 सेंटर में होती हैं, इसलिए कहा गया है सीलियम के अंदर 9 पेरिफेरल डबल फाइब्रल 8 शेप फिगर के तौर पे आपको नजर आ रही होती है। इसमें 9 डबल फाइब्रल और इस तरह करके 2 सेंटर के अंदर होती हैं। इसको डिस्कवर किया था 1955 ब्रैडफोर्ड ने क्या कहा था, 5 आउट ऑफ 9 वो डबल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो सीलिया क्या करेगा, बेंड होगा और वी कैन से दैट शॉर्टन। और इस स्ट्रोक को कहते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रोक, या इसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक। इसी तरह दूसरे नंबर पे है 4 आउट ऑफ 9। अगर 4 आउट ऑफ 9 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सीलिया स्ट्रेट होगा और इसको हम कहते हैं रिकवरी, या इसको हम कहते हैं रिटर्न स्ट्रोक, रिकवरी या रिटर्न स्ट्रोक। अब इसके अलावा आपने याद रखना है कि पैरामीशियम जो है ये रिटर्न स्ट्रोक लिखा हुआ है, ये पावर स्ट्रोक है। पावर स्ट्रोक को मैंने यहां लिख दिया है और रिटर्न स्ट्रोक को यहां लिख दिया। आप डेफिनेशन में आपको सिर्फ रिकवरी और इफेक्टिव स्ट्रोक बताया गया। जैसे ही उसकी ऐसे इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक होता है तो पैरामीशियम स्विम करता है अगेंस्ट द वाटर, और जैसे अगेंस्ट द वाटर मूव करता है उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी उसको कहां से आती है, एटीपी से आती है, ठीक है। कहां से आती है, एटीपी से आती है। तो ये आज के लेक्चर में आपने 2 चीजें पढ़ी हैं, मैं इसको थोड़ा क्लोज करके भी दिखा देता हूं पैरामीशियम को। दिस वन इज पैरामीशियम, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया से आप देख लीजिएगा, और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा वाइडर में कर देता हूं जी, ये युगलिना, ठीक है। और लास्ट पे जाकर आप इसकी एक शॉर्ट पिक्चर ले लीजिएगा।